द 5 AM क्लब और 20-20-20 का फॉर्मूला। आज के दिन की उन्हें बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। आज की सुबह 20-20-20 के फॉर्मूले से उनका परिचय होना था। 5 बजे उठने की आदत के लिए जो रीढ़ की हड्डी के समान था, आज उन दोनों को 5 से 6 बजे के समय का सही उपयोग सिखाया जाना था, ताकि वो अपने जीवन के आने वाले दिनों को पूरी तरह सफल बना सके। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या सीखा। मिस्टर रायली ने आगे बढ़कर उनसे बात करना शुरू किया। आज का दिन आपके लिए बहुत मायने रखता है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस समय मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। मुझे अब आप दोनों मेरे परिवार की तरह नजर आते हैं। सुबह जल्दी उठने की शक्ति दरअसल 20-20-20 के फॉर्मूला से ही मिलती है और अब आप कुछ ही पलों में इसे अपने सामने पाएंगे। इसके साथ आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस ध्यान रहे कि आप निरंतर इसकी मदद से एक बेहतर इंसान बन सके। उन दोनों के चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। तभी उनके गुरु ने हवा में हाथ उठाया और इशारा किया और एक सहायक उनके लिए फ्रेम में मढ़ा हुआ एक कागज लेकर पहुंच गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उस कागज पर वो मूल मंत्र लिखा था जिसे अब तक 20-20-20 के फॉर्मूले के नाम से जाना जाता था। उस कागज को खोल कर समझाते हुए उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं इस मॉडल में सुबह के 1 घंटे को 20 मिनट के 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 20 मिनट आपको अपने आप को चलाना है, अपने शरीर को हिलाना है, कुछ ऐसी कसरत करके जिससे आपके दिन की बढ़िया शुरुआत हो सके। अगले 20 मिनट में अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों और अपने कामों के बारे में एकाग्र होकर सोचना है। इससे आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और साथ ही सांस लेने की प्राकृतिक क्रिया मजबूत होगी, जो कि कसरत के बाद अति आवश्यक है। और फिर इस 1 घंटे के आखिरी चरण के 20 मिनट में आप केवल स्वयं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह आपके पूर्ण विकास के लिए होगा। चाहे इस समय आप कोई भी प्रेरणादायी किताब पढ़ें या बेहतर जीवन संबंधी कोई लेख लिखें या किसी ऑडियो सेशन को सुनकर अपने जीवन के संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ऐसा कोई भी एक सकारात्मक कार्य। उन्होंने आगे कहा, दिन की शुरुआत एक अच्छी शारीरिक कसरत के साथ करना अति आवश्यक है। इससे आपके जीवन की पूरी रूपरेखा बदल सकती है। उठने के साथ ही अपने शरीर को हिलाने डुलाने से आपके दिमाग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको दिन भर की स्फूर्ति मिलती है। सुबह 5 बजे से 5:20 तक ये काम करें और फिर उसके अगले 20 मिनट तक ध्यान मुद्रा में जाएं। अपनी श्वास पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। अपने जीवन संबंधी विचारों को अपने मन में आने दें। किसी भी दुविधा में हो तो उस बारे में सोचें और उसका हल निकालने की कोशिश करें। अपने व्यवहार पर चिंतन करें। ऐसा क्या है जो आप अपने अंदर बदलना चाहते हैं, उसे बदलने की कोशिश करें। और फिर इस 1 घंटे के अंतिम 20 मिनट में अपने आप को बेहतर बनाने के वो सभी उपाय करें जो बाहरी जगत में हासिल हों। अखबार, किताब, रेडियो, टीवी, कुछ भी ऐसा जिससे प्रभावित होकर आप अपने लिए एक बेहतर दिन की शुरुआत कर सकें। लिखने पढ़ने के लिए ये दिन का सबसे उचित समय होता है। देखिए, आप जो चाहते हैं उसके कारण ही आपको सफलता और प्रभाव नहीं मिलता। आप इसे अपने जीवन में इस आधार पर आकर्षित करते हैं कि आप कौन हैं और आपने किसी और के लिए क्या किया है, एक व्यक्ति के रूप में और एक निर्माता के रूप में। सामाजिक विकास के बिना सिर्फ अपने लिए इच्छा रखना एक ऐसे सुंदर बाग में होने का सपना देखने के समान है जिसमें आप कोई बीज नहीं बोना चाहते हैं। हम खुद के मूल्य को बढ़ाकर अपने लिए अच्छाई जरूर चाहते हैं, लेकिन इसके लिए किसी और का भला नहीं करते। हम सिर्फ अपने आप को लगातार विस्तारित करने में लगे रहते हैं। जीवन बहुत न्याय संगत है। आप इससे वही पाएंगे जो आप इसे देंगे। इसलिए खुद बेहतर बनकर इस जीवन को आप बहुत कुछ दें। इसके साथ ही मिस्टर रायली ने 5 AM क्लब के अपने सबसे महत्वपूर्ण भाग का समापन किया। उनके शिष्यों ने गहरी सांस ली और पूछा, अब आगे क्या? उनके सवाल के जवाब ने अचानक से उनका मूड पूरी तरह से बदल दिया। मिस्टर रायली एक पल के लिए रुके और फिर मुस्कुराकर बोले, अब हम कुछ मृत लोगों के पास जाएंगे। आगे की कहानी इसके अगले भाग में। अच्छी नींद की आवश्यकता। रोम मेरी रगों में बसता है। इसकी ऊर्जा मेरे रक्त से प्रवाहित होती है और इसका अनोखा जादू मेरी आत्मा को अंदर तक प्रसन्न कर देता है। रोमवासियों के गर्व और जुनून से मैं हमेशा प्रेरित होता हूँ और बारिश के मौसम में यहाँ की गलियों में घूमते हुए मेरी आंखों में अक्सर खुशी के आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही शब्द थे रोम की धरती पर कदम रखते हुए उस जुनूनी अरबपति के,
जो एक गुरु के रूप में अपने मित्र चित्रकार और महिला को सुबह उठने की पाठ पढ़ा रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी और आइए इस किताब की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि किस तरह रोम पहुंचकर उन्होंने 20-20-20 की रूपरेखा से उन दोनों का परिचय करवाया। इस बार जानते हैं कि मिस्टर रायली क्या कहना चाहते थे जब वो बोले कि अब हम कुछ मृत लोगों से मिलेंगे। उन्होंने हवा में हाथ उठाया और इस बार 1 या 2 नहीं, पूरे 3 लोग अपने साथ एक स्कूटर लेकर उनके सामने पहुंच गए। वो बोले, मुझ पर विश्वास कीजिए और अपने अपने स्कूटर पर बैठकर मेरे पीछे आते रहिए। रोम की गलियों में घूमते हुए वो लोग अचानक एक खाली पड़ी इमारत के बाहर रुक गए। मिस्टर रायली ने उन्हें उस अंधेरी और धूल भरी सुरंग जैसी इमारत में प्रवेश करने को कहा। चित्रकार को थोड़ी सी चिंता हुई और उसने पूछा, ये हम कहाँ आ गए? जवाब मिला, ये भूमि के गर्भ में बना एक कब्रिस्तान है। पुराने समय में रोमवासी यहीं अपने मृतकों को दफन किया करते थे। महिला ने कहा, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, मैं आपको यहाँ एक विशेष कारण से लाया हूँ। अचानक उन्हें उस सुरंग के दूसरे सिरे से कदमों की आहट सुनाई दी। हालांकि उन दोनों को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, पर उस क्षण वहां आना उन्हें चिंताजनक लगने लगा। वो सोच रहे थे कि क्या उन्होंने सही किया। सामने एक व्यक्ति हाथ में मोमबत्ती लिए नजर आया। सर पर हुडी पहन रखी थी, इसलिए उसका मुंह ठीक से दिख नहीं रहा था। जब वो रोशनी में आया तो एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। वो और कोई नहीं थे, उनके प्रिय गुरु स्पेल बाइंडर थे। हे प्रभु, आपने तो डरा ही दिया था, चित्रकार ने कहा। बदले में गुरु ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि वो खुद इस जगह पर आकर भटक गए थे। और तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य रायली साहब को गले से लगा लिया। यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद, रायली बोले। इस पर स्पेलबाइंडर ने कहा कि मैं यहाँ आप लोगों से अपने विचार साझा करने आया हूँ। इस तरह की गहरी नींद की अवस्था हमारी कलात्मक, रचनात्मक और भावनात्मक विकास के लिए जरूरी है। इस पर चर्चा करने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी, क्योंकि न केवल इस तहखाने के निवासी एक अंतहीन नींद में है, बल्कि विज्ञान अब इस बात की पुष्टि करता है कि प्रारंभिक मृत्यु के प्राथमिक तरीकों में से एक है पर्याप्त नींद न लेना। इस सब के बीच मिस्टर रायली की नजर उन अंगूठियों पर पड़ी जो उस महिला और चित्रकार ने एक दूसरे को पहनाई थी। पूछने पर मालूम हुआ कि वो दोनों सगाई कर चुके थे और जल्द ही विवाह करना चाहते थे। मिस्टर रायली ये जानकर बहुत प्रसन्न हुए और उन दोनों के विवाह का सारा खर्च उठाने का प्रस्ताव भी रखा उन्होंने। और फिर स्पेल बाइंडर नाम से पुकारे जाने वाले उस महान दार्शनिक और गुरु ने अपनी शिक्षा आरंभ की। सुबह की अपनी आदत को व्यवहार में बदलने के लिए रात की नींद का संतुलित होना अति आवश्यक है। जब तक आप रात भर चैन की नींद नहीं सोएंगे, सुबह उठकर अपने 20-20-20 मिनट के काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो न केवल जल्दी उठना मुश्किल होता है, बल्कि अन्य कई काम करने की उत्पादकता में भी कमी आती है। आप इससे दुखी भी रहते हैं और आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है। मेरी नींद तो कभी भी पूरी नहीं होती, शायद इसीलिए मैं हमेशा खुद को थका थका सा महसूस करती हूँ, महिला ने कहा। हाँ, एकदम सही, चित्रकार ने भी समर्थन किया। मैं रात में कई बार उठता हूँ, पर जब से आपके साथ इस यात्रा पर आया हूँ तब से रात में अच्छी तरह सो पा रहा हूँ। इसके लिए आप दोनों गुणीजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद वो लोग वहां से आगे बढ़ गए। मिस्टर रायली ने बताया कि अब वो एक आखिरी मॉडल अपने शिष्यों को देना चाहते हैं। इस बार हवा में हाथ उठने पर एक ड्रोन के द्वारा उन तक लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स पहुंचा, जिसमें से उन्होंने कांच की एक पतली सी शीट निकाली। उस पर अच्छा समय बिताने के कुछ उपाय लिखे थे, लेकिन उन दोनों को वो समझ नहीं आए। पूछने पर मिस्टर रायली ने कहा, आप जल्द ही जान जाएंगे, और ये कहकर वहां से चल दिए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुने अगला भाग। द एडवेंचर्स ऑफ साओ पाउलो पार्ट 1। द 5 AM क्लब की कहानी रोम से निकलकर अब ब्राजील पहुंच चुकी है। कहानी के नायक और नायिका विवाह के बंधन में बंधने वाले थे। उनके गुरु और विश्व प्रसिद्ध अरबपति मिस्टर रायली उनके जीवन में किसी देवदूत की तरह आए थे, और ये सब किसी परी कथा से कम नहीं था। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। द 5 AM क्लब के तीनों सदस्य रायली साहब की शानदार कार में सवार होकर ब्राजील के साओ पाउलो में एक खूबसूरत जगह पर विवाह के समारोह के लिए जाते हैं। उन दोनों ने उनका हृदय से धन्यवाद दिया जो मिस्टर रायली ने इस स्वप्न जैसी लगने वाली शादी में उनकी मदद की।
जैसा कि उन्होंने रोम में बिताए आखिरी दिन वादा किया। रोम की यात्रा को 3 सप्ताह बीत चुके थे। इस बीच सुबह 5 बजे उठकर किए जाने वाले नियमों का पूरी तरह पालन हो रहा था। उस महिला के जीवन में इससे पहले इतने सुखद अनुभव एक साथ कभी नहीं हुए थे। सुबह के 20 मिनट की लगातार कसरत, उसके बाद 20 मिनट के लिए ध्यान मुद्रा और ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, और अंत के 20 मिनट एक ऐसी ऑडियो बुक सुनना जिसमें व्यापार की चुनौतियों का हर हाल बताया जाए। ये सब करके वो अपने आप को हर दिन एक नए रूप में देख रही थी। अपने अंदर बढ़ता आत्मविश्वास और जीने की एक नई उमंग इस बात का प्रमाण थे कि 5 AM क्लब का सदस्य बनना उन्हें पूरी तरह रास आ रहा था। वो लोग इस सुंदर नजारे का आनंद ले रहे थे कि अचानक जाने कहां से एक गोली चली और उस कीमती गाड़ी के कांच को भेदती हुई पार निकल गई। कांच पर किसी मकड़ी के जाल जैसा डिजाइन बन गया था। 2 भारी भरकम लोग चेहरा ढककर पिस्तौल लिए सामने आए और दरवाजा खोलने की मांग करने लगे। मिस्टर रायली ने बड़ी शांति से कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, दरवाजा खोल दो। और ये कहते हुए गाड़ी में लगा लाल रंग का इमरजेंसी बटन दबा दिया। कार का दरवाजा खुलते ही एक आदमी ने उस महिला को खींचकर बाहर निकाला और चिल्लाकर कहा, हमने कहा था अपने व्यापार को भूल जाओ। हमने कहा था ऐसा ना होने पर हम तुम्हें मार डालेंगे, पर तुम पर कोई असर नहीं हुआ, अब भुगतो। पर अगले कुछ ही पलों में कहानी पलट गई। मिस्टर रायली के सिक्योरिटी गार्ड्स बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर हेलीकॉप्टर से उतर गए और उन्होंने उस बदमाश को दबोच लिया। साथ ही उन्होंने मिस्टर रायली और उनकी महिला मित्र को सुरक्षित कर लिया। पर वो चित्रकार कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में चिंतित होकर वो महिला गाड़ी से कूदी और अपने होने वाले पति की तलाश में चल पड़ी। थोड़ी दूर पर ही कुछ आवाज होती सुन वो उस तरफ बढ़ी। वहां वो चित्रकार एक बदमाश के कब्जे में था। उसके सर के पास पिस्तौल तनी थी और उस बदमाश के चेहरे से मास्क भी गिर गया था। वो खुद बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसे में उस पर नाराज होने के बजाय उस महिला ने बड़ी शांति से उससे बात की। उसे समझाया कि वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच ले। क्या वो अपना पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे बिताना चाहता है? वो एकदम से डर गया और उसने चुपचाप उस चित्रकार को छोड़ दिया और उल्टी दिशा में भाग गया। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और ईश्वर का धन्यवाद दिया कि सब सही सलामत थे। अगले दिन वो सब उस अरबपति के पेंट हाउस में मिले जो कि एक शानदार होटल में था। अपने पिछले दिन के हादसे से वो पूरी तरह से उबर चुके थे। ऐसे में मिस्टर रायली ने उस महिला से कहा कि तुम तो कल बिल्कुल किसी हीरो की तरह पेश आई। तुम्हारे अंदर कमाल का आत्मविश्वास था। जिस तरह तुमने उस कठिन समय में अपने विवेक से काम लिया, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी। तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा। तुम्हारे इस कारनामे ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैंने तुम्हारे सभी निवेशकों के पैसे लौटाकर उनके साथ डील कर ली है। अब तुम्हारी कंपनी में किसी और का कोई हिस्सा नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी है। ये सुनकर उस महिला की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने मिस्टर रायली को गले से लगाकर अपना आभार व्यक्त किया। जैसा उसने सपने में देखा था, सब कुछ उससे बहुत बेहतर हो रहा था और अब वो उस परीक्षा से मुक्त हो गई थी जिसने उसके जीवन को हिलाकर रख दिया था। उस पल में उसने महसूस किया कि हर त्रासदी की दूसरी तरफ जीत होती है और हर स्थिति के उबरने के तरीके होते हैं। बस हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उनसे पार पाना आवश्यक है। द 5 AM क्लब की कहानी भी अपने चरम पर पहुंचने वाली है। आप भी जुड़े रहें हमारे साथ।